किसी भी बात की चिंता मत करो, तो चिंता करना छोड़ दो। आमीन। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। उसमें एक स्टांजा है, चिंता छोड़ो और स्तुति करो, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। हम स्तुति छोड़ रहे हैं और चिंताओं को लेकर भाग रहे हैं। आपकी चिंता करने से आप आज़ाद नहीं होंगे। आपकी चिंता करने से आप उदासी और निराशा में डूबते चले जाएंगे। आमीन। सो चिंताओं पर ध्यान देने से अच्छा है हम चिंताओं से आज़ाद करने वाले यहोवा की ओर ध्यान को लगाएं। आमीन। आपकी चिंताओं को वो देख लेगा। आमीन। आप उसकी ओर देखना, वो आपकी चिंताओं को देख लेगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? है ना, हम सब लोग, है ना। आप मुझे प्रसन्न करने के लिए हाथ नहीं उठाना। आमीन। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर इस समय स्वर्ग में नहीं, वो इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। एंड ही इज़ वॉचिंग ईच वन ऑफ अस। वो हम में से हर एक को देख रहा है। वो हमारे हृदय को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। आई एम सो थैंकफुल टू अंकल एंड आंटी फॉर ऑल द हॉस्पिटैलिटी। और उन्होंने जो कुछ भी मेरी, और मनोज तो घर का आदमी है, बट आई बिलीव दैट आई एम ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फैमिली। हालेलुया। बिकॉज मनोज इज कनेक्टेड, सो आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड। आमीन। बिकॉज मनोज इज माई फैमिली, एंड इफ मनोज इज योर फैमिली देन ऑटोमेटिकली आई एम योर फैमिली। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक योजना बनाई, और बहुत दिनों से मैं और अंकल हम लोग इसलिए प्रार्थना कर रहे थे इस दिन के लिए। प्रभु ने वो दिन लेकर आया। आई एम वेरी थैंकफुल टू लचित, राइट? योर नेम इज़ राइट? ओके, आई प्रोनाउंस। लचित के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कल हम दोनों साथ में थे और बहुत गवाहियों को हमने एक दूसरे के साथ बांटा। एंड आई वॉज अमेज्ड टू लचित की जीवन की जो बातों को मैं सुन रहा था। और प्रभु ने मुझे कल एक बात और कंफर्म की कि परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। एंड आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। कल रात को जब मैं अपने बिछौने में था, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया जो दाऊद और गोलियत के ऊपर है, परंतु परमेश्वर की योजना मनुष्य की सोच से बड़ी है। आमीन। जब हम लोग आराधना कर रहे थे तो प्रभु ने मेरे उस वचन को बदल दिया। तो मेरा ये आईपैड मेरे अभी फ़िलहाल कोई काम का नहीं है, और मैं उन्हीं बातों को इस स्थान से करता हूँ जिसकी अगुवाई प्रभु मुझे करता है। आमीन। सो मैं प्रभु से जब हम लोग आराधना कर रहे थे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, जब हम इस गीत को गा रहे थे तो प्रभु ने मुझे कहा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दे आर स्ट्रगलिंग दिस डेज, मे बी फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, आई डोंट नो, बट प्रभु ने मुझे उन लोगों के लिए विशेषकर आज एक वचन दिया है जो इन दिनों की कुछ बातों से होकर गुजर रहे हैं। दोज हु आर अंडर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। मेनी टाइम्स वी डोंट शो आवर एंग्जाइटी टू पीपल, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ये सोचेगा यार ये प्रभु का सेवक है और ये चिंता में घूम रहा है, और हमको बोलता है चिंता मत करो, ये खुद चिंताओं को लेकर जा रहा है। आमीन। बट हमने गीत सीखा है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा और वो आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। बट आश्चर्य कर्म पाने से पहले मुझे और आपको डर को छोड़ना पड़ता है। अपना बोझ पहले प्रभु पर डाल दीजिए, और बाइबल कहती है फिर कभी नहीं घबराना। आमीन। हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया में बोझ छोड़ रहे हैं, क्योंकि पास्टर प्रचार करते हैं, जाते वक्त हम आगे जाते हैं, फिर पीछे अपना बोझ देखते हैं गठरा, फिर लेकर चले जाते हैं। आमीन। सो उस बोझ को आज हम यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जब आराधना कर रहा था, गॉड वॉज शोइंग में, मॉर्निंग ओनली आई वॉज टॉकिंग टू अंकल एंड आंटी की कई बार जब मैं आराधना करता हूँ तो प्रभु मुझे 70 mm के स्क्रीन पर पूरा ऑडियो वीडियो लाइव दिखाता है कि ऐसा है। आमीन। समटाइम्स वी हैव आवर अजम्पशंस। कभी कभी हम सोचते हैं गोलियत इससे ऊपर होगा, दाऊद इतना सा होगा। मेनी टाइम्स व्हेन आई वर्शिप द लॉर्ड, प्रभु मुझे 70 mm स्क्रीन पर सब कुछ दिखा देता है। तो जब आज मैं आराधना कर रहा था इस गीत को, अमोल जब व्हाई आई वाज नॉट सिंगिंग दैट सॉन्ग, बिकॉज मैं प्रभु मुझे कुछ दिखा रहा था, तो आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। और प्रभु ने मुझे एक वचन दिखाया, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 and 7। अगर आप पवित्र शास्त्र लाए हैं तो आप जल्दी से सब, मेरा मुंह नहीं देखना, मुझे मालूम है बहुत अच्छा दिखता है, आपको बाद में फोटो भी भेज दूंगा, आप प्रभु के वचन में देखना क्योंकि प्रभु वहां दिखेगा। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 and 7। और एक कोई भी जोर से पढ़ेगा और बाकी सब भी पढ़ेंगे।
है ना। आधे लोग बाइबल खोलते नहीं हैं, जिन्होंने बाइबल लाया नहीं है उनकी जय मसीह की, उनके लिए हम उपास प्रार्थना में जाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग योर बाइबल, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई कैरी, दिस इज़ द बुक ऑफ लाइफ। आमेन। ये जीवन का पुस्तक है। अगर आप जीवन चाहते हैं, एनी फॉर्म, इट में भी मोबाइल, ये गैजेट कोई भी हो सकता है, पवित्र शास्त्र के पन्ने हो सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी देयर विथ यू। आमेन। सो रीड लाउडली, एनीबडी, फिलिपियंस 4, 6 and 7 इन हिंदी। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। नेक्स्ट वर्स। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट वे दिस डेज इन द चर्च, यू नो, स्क्रीन। सो बहुत इजी हो जाता है हमको, क्योंकि फिलिपियो की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन आधे मसीहों को मालूम ही नहीं फिलिपियो की किताब किधर है। आपको नहीं, पुण्यातले लोक तसे नाही, मला माहीत आहे, बाहर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आमेन। उनको मालूम ही नहीं है वचन कहाँ लिखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि अभी हमको वचन भी रेडीमेड मिलता है। अभी हमको फास्ट फूड मिल जाता है ना। बायको 10 वाजता भाजी गरम करते, नवरा रात्री 1 वाजता येतो, बायको झोपली असते, उसको पता है इसको अभी सब्जी गरम करने उठा है तो जय मसीह की। हाँ, जो शादीशुदा है उनको मालूम है। 1 बजे गहरी नींद से बीवी को उठाएंगे, मैं आलो ऑफिस मधून भाजी गरम कर, तो आपकी जय मसीह की उस दिन। सो व्हाट टेक्नोलॉजी ने क्या सपोर्ट कर दिया आपको, आपके घर में ओवन आ गया है ना, मशीन आ गया, आप उसमें क्या करते हैं, वो कटोरा लेते हैं, उसमें रखते हैं। सो एवरीबडी नीड एवरीथिंग इमीडिएटली, है ना। नोबडी वांट। और शत्रु चालाक है, शत्रु ने इन मशीनों को, ये मशीनें हमारी भलाई के लिए प्रभु ने पृथ्वी पर भेजी, परंतु इसके द्वारा शत्रु हमारे साथ खेल रहा है ना। उसने हमारे पेशेंस को ख़त्म कर दिया। हमको इतना पेशन्स नाही की जायचं, कढई घ्यायची, गॅस चालू करायचा, रेग्युलेटर फिरवायचं, लाइटर लावायचं, भाजी परतवायची। वो सब्जी आप खा के देखना जो आप रात को 1 बजे कढ़ाई में गरम करते हैं, और वो सब्जी आप बाद में टेस्ट करना जो आप मशीन से गरम करके खाते हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ, कढ़ाई से निकली हुई सब्जी का स्वाद हमेशा अच्छा रहेगा। आमीन। क्योंकि पूरे पेशेंस के साथ आपने उस सब्जी को पका कर खाया, आप ठहरे रहे कि ये सही समय पर गरम होगा, पकेगा और थोड़ा, और फिर मैं इसको खा जाऊँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा ही है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। मेरे चर्च में भी है, मैंने वी आर द, मनोज नोज, वी आर द रिचेस्ट चर्च इन नागपुर। एक समय था 2015 में, जब मैं उस चर्च का भाग बना, हमारे कंपाउंड में 2 4 व्हीलर होती थी। एक हमारे पास्टर की होती थी, और एक ब्रदर थे जो इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी है, वो उनका फैमिली 4 व्हीलर में आता था, बाकी सब लोग 2 व्हीलर्स में आते थे। लेकिन आज अगर आप मेरे कलीसिया में आएंगे तो आपको 2 2 व्हीलर दिखेगी, बाकी सारी 4 व्हीलर्स है। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास्टर ने हमको पैसा दिया लोन पे, जाओ सबके घर में कार होनी चाहिए। नो नो नो, पास्टर के पास नहीं जाने का। आजकल बहुत आसान है ना। कोविड आ गया, पास्टर मेरे घर में खाने को नहीं है, तो पास्टर क्या करेगा? आपके घर में खाने को नहीं है, पास्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे को पूछ के पैदा किया था? नो। आमीन। पास्टर से एक्सपेक्ट नहीं करने का। पास्टर का जो परमेश्वर है ना, यहोवा यीरे, उससे प्रार्थना करना। आमीन। मैं आपको एक भेद बताता हूँ। अगर आप खुद का मकान चाहते हैं, खुद की गाड़ी, मोटर, बंगला, संसार की जो भी आशीष आपको चाहिए ना, उस आशीष को पाने के लिए आप आपके पासबान के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर का नियम बदलता नहीं है। हारून के सर से जो तेल उतरता है वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है। आमीन। वन डे माई और बिशप से, हमारे बिशप ने कहा, हम लोग गुजरात जा रहे थे मिनिस्ट्री के लिए, और उन्होंने MG हेक्टर गाड़ी है, वो एक गाड़ी जा रही थी, क्रॉस कर रही थी, तो मेरे बिशप ने मुझसे कहा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाड़ी, बहुत अच्छा रिपोर्ट है, हम प्रार्थना करेंगे और मुझे लेना है ना। वी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर आवर बिशप। 3 महीने में उनके पास MG हेक्टर है, उसके 2 महीने बाद मेरे पास इनोवा आ गई। हालेलुया। आमीन। सो व्हाट एवर यू वांट यू स्टार्ट प्रेइंग। नाही, हमारे पास्टर के पास खुद का घर है, तर तुमची कशाला जळते, त्याचे एकाचे 2 झाले तर दुसरे घर के लिए प्रार्थना करा। आमीन। जलने का नहीं,
तू तू दूसरों की उन्नति को देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करना, डाहा नहीं करना, ऐसा लिखा है। परंतु जब मेरा भाई उन्नति कर रहा है तो मुझे उसमें आनंद मनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक के लिए अपना अपना एक समय तय किया है। समय से पहले बाइबल में लिखा है, पहले जो भाग उतावली में प्राप्त होता है अंत में उसमें आशीष नहीं होती। आमेन। सो डोंट रश फॉर एनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन, वेट अपॉन द लॉर्ड। दोज हू वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिनीव देयर स्ट्रेंथ। जो यहोवा की बाट जो होते हैं, एक ट्रांसलेशन में लिखा है वे ही नए बल को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब है जो बाट नहीं जो होते वे कमजोरी में बने रहेंगे। तो चॉइस इज योर्स, है ना। मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन के सामर्थ को दिया है, जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। सो प्रभु ने आपको बता दिया सिगरेट पीना बुरी बात है, अब चॉइस आपकी है। एक पी तो क्या होता, एक ही पीना पड़ता, फिर थोड़ी देर बाद 2, फिर 3, फिर थोड़ी देर बाद सिगरेट का डब्बा आपको पीने लगता है। आपको लग रहा है आप उसको पी रहे हैं पर वो आपको पी रहा है, बिकॉज इट्स अ स्पिरिट। आमेन। कभी प्रभु ने अगुवाई किया तो हम नशे के आत्मा के विषय में हम सीखेंगे, है ना। भयंकर, वेरी डेंजरस, वेरी पावरफुल, है ना। आप शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना, नहीं शत्रु हमारे पाँव के नीचे, फिर भी भिखारी के भिखारी है हम लोग, कोई उन्नति नहीं है हमारे जीवन में। अगर डेविल आपके पाँव के नीचे है तो बाइबल में लिखा है जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो उसी तरीके से हर प्रकार में उन्नति किया करो। उन्नति आपके जीवन में दिखनी चाहिए। आमेन। शत्रु को हल्के में नहीं लेना। बाइबल में लिखा है डेविल इज अ डिसीवर। डिसीवर को बोलते चालाक, धूर्त है, राइट। वो धूर्त है, वो मूर्ख नहीं है। बाइबल में किसी के बाइबल में नया वर्जन है क्या शत्रु मूर्ख है? ना ना ना, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है, यीशु मसीह जो एक बार दे देता है ना वो यीशु मसीह वापस नहीं लेता है। आमेन। चाहे वो मनुष्य रहे चाहे वो लूसीफर रहे। सो जो अभिषेक यीशु मसीह ने लूसीफर के ऊपर डाल दिया था उसको स्वर्ग से बाहर फेंकने के बाद परमेश्वर ने वो अभिषेक उठाया नहीं है। आमेन। ही स्टिल इज पावरफुल, बट थैंक गॉड इवन दो ही इज पावरफुल ही इज डिफीटेड। हालेलुया। वो भले ही सामर्थी है परंतु वो हारा हुआ शैतान है। आमेन। मुझे नहीं पता कौन आज यहाँ पर चिंता में है, बट द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 सेज, क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता, किसी भी बोला ना, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, परंतु थोड़ी बात की चिंता करो, ऐसा किसी के बाइबल में लिखा है क्या? नहीं ना। किसी भी बात की चिंता मत करो। पास्टर साहब तुम्हाला माहीत नाही, हे प्रचार करणं बहुत आसान है, तुम्ही माझ्या जागेवर येऊन बसा। मग मी तुम्हाला काल जेवढे रात्री होते त्यांना सांगितलं होतं, तुम्ही माझ्या जागेवर येऊन बसा, तुम्हारी कटती हफ्ते भर में डायरेक्ट। अब कहाँ जाते हो तुम्हारा तुमको मालूम, स्वर्ग जाते कि नरक। मैं तो स्वर्ग जाऊँगा। हालेलुया। आपका मुझे पता नहीं है। आमेन। सो किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर चिंता करके, बाइबल में लिखा है, क्या तुम में ऐसा कोई मनुष्य है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी 1 सेकेंड भी बढ़ा सकता है? कोई बढ़ा सकता है क्या? प्रभु मुझे ज़्यादा जिंदा रहना, मुझे ज़्यादा चिंता है, मज़ा आएगा, मज़ा। नो, वी डोंट डू दैट। सो अगर उस चिंता को लेकर फ़ायदा नहीं होता तो जिस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता बिजनेसमैन उस चीज़ में हाथ नहीं डालता। हालेलुया। आमेन। किसी भी बात की चिंता मत करो। उसके बाद लिखा है परंतु हर एक बात में। हालेलुया। हर बड़ी परिस्थिति में नहीं लिखा है, हर कठिनाई में नहीं लिखा है, हर एक बात में, मतलब छोटी बात रहे या बड़ी बात रहे, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनतियों को भी लेकर जाते हैं। एक चीज़ है जहाँ पर हम चूक जाते हैं और वो है ये धन्यवाद। आमेन। हम धन्यवाद सुबह देते हैं, प्रभु धन्यवाद आजचा दिवस दाखवला। हमारे इधर तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं, पूना के लोग तो संत है। हमारे इधर क्या होता है, नहाते नहाते साबुन लगाते लगाते सुबह की प्रार्थना है, क्योंकि लेट उठ गए, ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। देवा तुझा धन्यवाद हो, शावर चालू करेंगे, उसमें प्रार्थना, कपड़े पहन के निकलने तक प्रार्थना खत्म। हालेलुया। जेवायच्या पहिले संडे स्कूलमध्ये शिकवलं, पाण्यावर हात ठेवायचा, लॉर्ड ब्लेस दिस वाटर इन जीसस नेम। हम बस उसी में लगे हुए हैं, उसके आगे हमारी सोच को शत्रु ने ब्लॉक कर दिया। परंतु बाइबल ने लिखा है हर एक बात में धन्यवाद। आमेन। हर छोटी हर बड़ी बात में यहोवा का धन्यवाद देना। परमेश्वर के अनगिनत उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन पर किए हैं, है ना। हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं,
और नई चिंताओं के उत्तरों की अपेक्षा हम परमेश्वर से करते हैं। मैं आपको बताऊं, वो बात होगी या नहीं इसकी चिंता करने से अच्छा है जो प्रभु ने आपके लिए कर दिया उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो, वो मार्ग ऐसा ही खुल जाएगा। हालेलुया। सो हर एक बात में विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास्टर ने सिखाया था, मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया था प्रार्थना करना और धन्यवाद देना शुरू करना। एक दिन वन डे आई वाज प्रेइंग और एक बहुत अद्भुत चीज़ मुझे परमेश्वर ने बताई थी। अधलोक की कुंजियों के विषय में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जब उस अधलोक में उतरे तो बाइबल में लिखा हुआ है उनका युद्ध हुआ, उस अधलोक में युद्ध हुआ। कभी हम सीखेंगे, कितने लोगों को सीखना है अधलोक में क्या हुआ, है ना। मेरे पास अद्भुत रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया था। मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन शनिवार को जब प्रभु अधलोक में था ना, तो उस अधलोक में क्या हुआ। लूसीफर को बहुत पड़ी, मैं आपको बताऊंगा कभी, और बहुत मज़ा आया, है ना, बहुत मज़ा आया। आमीन। सो प्रभु ने मुझे प्रार्थना में एक दिन एक चाबी दिखाई और ऐसे ही चाबियों का गुच्छा था और उसमें एक ऐसी चाबी थी और उस चाबी को प्रभु ने मुझे दिखाई। इट वाज प्योर 24 कैरेट गोल्डन की, है ना, 24 कैरेट की गोल्डन की थी। ऐसे ही चाबी हम क्या करते हैं, इसको ऐसा डालते हैं, लॉक खोलते हैं। लेकिन उसमें एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, उस चाबी के नीचे का एक जो लीवर था वो नीचे साइड में था। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट इज़ लाइक दिस। ऊपर भी एक लीवर था और नीचे भी एक लीवर था, ये दोनों गोल्डन थे और ये ग्रीन कलर का था, शायद कोई पत्थर होगा, बहुत चमक रहा था और उस पर धन्यवाद लिखा हुआ था। सो थैंक्स गिविंग, ऐसा उस पर मैंने पढ़ा, थैंक्स और नीचे गिविंग लिखा हुआ था कैपिटल लेटर्स में, और ये ऐसे 2 लीवर उसको थे। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या है? तो उसने मुझे कहा ये तेरे आशीषों की कुंजी है। आमीन। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा प्रभु मैं तो तेरा धन्यवाद देता हूँ पर फिर भी अभी मेरी कुछ प्रार्थनाएं स्वर्ग से उतरी नहीं है। सो प्रभु ने मुझे कहा कि मुझे पता है हमें कि थैंक्स गिविंग की चाबी क्या करती है। तो मैंने कहा प्रभु नहीं, मुझे तो सीखा कि क्या करती है। परमेश्वर ने मुझसे कहा जब तू कठिन और विकट परिस्थितियों में और मैंने तेरे जीवन में जो उपकार किए, जब तू उसके लिए प्रार्थना करना या धन्यवाद देना शुरू करता है तो ये जो चाबी है धन्यवाद की, ये स्वर्ग के फाटकों को खोलती चली जाती है और ये जैसा जैसा धन्यवाद बढ़ेगा वैसे वैसे स्वर्ग के फाटक खुलते चले जाएंगे। आमीन। तो मैंने कहा प्रभु हाँ ये तो मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया है। तो प्रभु ने मुझसे कहा उसके आगे का एक 2.0 वर्जन अब मैं तेरे को बताता हूँ। तो मैंने कहा प्रभु वो क्या है? तो प्रभु ने मुझसे कहा जब तू धन्यवाद की इस चाबी से ऊपर का लीवर खोलता है तो ऑटोमेटिक जब ऊपर का लीवर मूव हो रहा है तो नीचे का भी लीवर मूव होता है। जब तू धन्यवाद देता है तो स्वर्ग का फाटक खुलता चला जाता है और नरक के फाटक जो तुझ पर प्रबल होने की कोशिश कर रहे हैं वो लॉक होते चले जाते हैं। हालेलुया। दैट इज़ द पावर इन द थैंक्सगिविंग। और वो धन्यवाद की सामर्थ है। जब हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग चौड़ा होता चला जाता है, लेकिन उसी समय जो अधलोक की अंधकार की ताकतें हैं जो आप पर हावी होने के लिए असाइन की गई है या नियुक्त की गई है, वो उस समय उस अधलोक में धंसती चली जाती है। और अधलोक की इसीलिए बाइबल में लिखा है नरक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। सो हमारे ऊपर जब प्रबल होते हैं तो हम प्रभु से प्रश्न करते हैं कि प्रभु तूने तो लिखा है और तेरा वचन झूठा नहीं है, फिर ये प्रबल कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आमीन। सो कीप थैंकिंग द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में सिचुएशन के हिसाब से अगर आप धन्यवाद देंगे तो फिर देव तुमचं जीवन वाचो अशी मी प्रार्थना करें। आमीन। सिचुएशन के हिसाब से आप प्रभु को धन्यवाद मत दो, क्योंकि प्रभु ने तो हर एक बात में धन्यवाद देने के लिए कहा है। मैंने बड़े बड़े प्रभु के सेवकों के साथ सेवा की है और मैं एक बहुत अच्छा लिसनर हूँ। इफ़ आई एम टॉकिंग टू समबडी एंड इफ समबडी इज़ देयर टॉकिंग अबाउट समथिंग, मेरे मुंह उधर चलता है, कान मेरे इधर होते हैं, ये क्या बोल रहा है। अगर आप एक अच्छे प्रभु के सेवक बनना चाहते हो तो अच्छे सुनने वाले बनो। आमीन। आप अगर बहुत अच्छे, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर यू विल बी अ वेरी पावरफुल प्रीचर इन द डेज टू कम। आमीन। सो उसको सुनो, है ना, हमको सुनना नहीं है। हर एक को ये स्टेज चाहिए, ये कीबोर्ड चाहिए। पास्टर साहब तुमको मालूम नहीं वो अमोल अपनी जगह छोड़ता नहीं है, उसको कीबोर्ड नहीं बजाने दिए तो वो चर्च ही छोड़ देगा, इसलिए हम उसको कीबोर्ड बजाने देते हैं। इधर के लोग नहीं, हमारे इधर के अच्छे लोग, हमारे इधर बहुत बदमाश कीबोर्डिस्ट है ना, वो बोलते हैं
अरे वो अमोल दादा को तू क्यों पूना से बुला रहा है, मैं हूँ ना, मैं इधर बजा लूँगा ना, है ना, उसको क्यों बुला रहा है। लेकिन ये स्थान जो है ना, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार ये स्थान सबसे जोखिम का स्थान है, सबसे जोखिम का। जो यहाँ पर खड़े रहते हैं उनको मालूम है कि वो किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वहाँ से बैठकर ज्ञान बांटना बहुत आसान है ना, जब यहाँ पर खड़े होकर आप सेवा करते हैं तो आपको सेवा का महत्व पता चलेगा। क्योंकि अभी मैं और अमोल, हम 2 लोग यहाँ पर खड़े थे, हमारे पास 4 आँखें, 2 मेरी 2 उसकी। लेकिन अगर आप 25-50 लोग हैं तो आपकी संख्या डबल और बड़ी है ना। अगर 25-50 लोग हैं तो 100 आँखें हैं। सो इन 2 शरीर को 100 आँखें एक साथ देख रही है ना। हमारी हर मूव को, हमारे हर शब्द को, हमारे हर बजाने की बातों को इतनी बड़ी भीड़ देख रही है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम यहाँ पर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम अच्छा गाते और अच्छा बजाते हैं, है ना। अगर मैं अच्छा गाने वाला होता तो मैं बॉलीवुड में होता, है ना। मैं कैसा गाता हूँ मेरे को ही मालूम है ना, अमोल को भी मालूम है ना। सो यू नो, इट्स नॉट अबाउट सिंगिंग, इट्स अबाउट योर कॉलिंग, है ना। ये आपके बुलाहट के विषय में है, ये आपके अच्छे टैलेंट नहीं, टैलेंट तो उधर भी काम में आता है। एक दिन हम लोग पास्टर दिनाकरन का मीटिंग था और मुझे शहर की कलीसिया ने कहा कि आपको आराधना की अगुवाई करनी है, 100 लोगों का क्वायर रेडी करना है। तो 100 लोग सुनकर मेरे हाथ पाँव फूल गए, कारण 100 लोगों म्हणजे 100 डोकं, हाँ, और 100 वर्सेस 1, ऊपर से म्यूजिशियन का खेल अलग। अमोल बजा रहा क्या, मैं नहीं आता। फिर वो ड्रमर बोलता वो गिटार बजा रहा क्या, मेरा नहीं जमता दादा, किसी और को ले रहे होंगे तो मैं आता। सो इतनी बड़ी भीड़ को एक करना बहुत कठिन है, और उसमें सबसे बड़ी जो मेहनत है वो है स्टैंडिंग ऑर्डर कैसा रहेगा। अमित दादा ने अपने लोगों को सामने खड़ा किया कैमरे में दिखने के लिए, हमको माइक से दूर किया। किसी ने मुझे आके कहा, दादा आपने जो 3-4 लोगों को वोकल्स करने के लिए अलग किया है, बाकी के लोग बोल रहे कि ये तो सब पास्टर की पहचान के लोग हैं, अपने अपने लोगों को ही आगे करता है। सो मैंने कहा अच्छा। सो मैंने प्रार्थना की, फिर मैंने उनको कहा कि ये जो 4 लोग मैंने अलग किए ना, आप 4 लोग रुक जाओ, क्योंकि हमारे पास और भी अधिक अभिषेक से भरे हुए लोग हैं और हम उनको भी सामने लेकर आएंगे। और मेरे साथ मेरा कीबोर्डिस्ट था, अमोल जानता है, मनोज जानता है, रोशन मेरे साथ कीबोर्ड बजाता है। मैंने रोशन से कहा, रोशन जी मेजर का एक नोट बजाने का, टन करके छोड़ देने का, बाद में ऑडिशन करेंगे अपन, क्योंकि कॉर्ड बजते रहेगा तो सुर पकड़ना बहुत आसान है, कॉर्ड छूटने के बाद वही कॉर्ड पकड़ना बहुत कठिन है, बराबर अमोल। सो रोशन, पहले एक लड़की आई, उसको मैंने माइक दिया, सिस्टर बेटा ये पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में, ये गीत हम ऑडिशन के लिए करेंगे। मेरे कीबोर्डिस्ट ने जी कॉर्ड बजाया और छोड़ दिया, वो कॉर्ड का आवाज़ बंद हो गया। पास्टर मेरी आज थोड़ी आवाज़ ख़राब है, मैं कल दूँ क्या ऑडिशन? बोला हाँ, जय मसीह की। हाँ, सो दिस इज़ नॉट ईजी, यू नो, दिस इज़, ये बहुत जोखिम का स्थान है। धन्यवाद देना आपके उन अगुओं के लिए जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखे हैं, है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ऑर्डेन किए गए हैं। और ये इलेक्शन नहीं होता है ना इधर, ये इसके लिए इलेक्शन किए गए अमोल के लिए। कितने लोग अमोल चाहते कीबोर्ड बजाए, कितने चाहते घर जाए, वोट दे के अमोल आया क्या? नहीं, प्रभु ने चुनकर यहाँ पर खड़ा किया है, आमेन। सो वॉट एवर प्रभु ने जो आपको दिया ना, उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। प्रभु, हम हमारे पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु वर्शिप लीडर के लिए प्रार्थना करते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम हियर तो यहाँ पर पूरा आपका फुल फ्लेजर बैंड खड़ा होना चाहिए, आमेन। आपके गिटारिस्ट होने चाहिए, आपका ड्रमर होना चाहिए। ये ऑटो रिदम में थोड़ा सा आराधना करना कठिन हो जाता है, बिकॉज हम लोग सिंगर नहीं हैं। लोग मुझे सिंगर बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आपस में बोलना, बाहर मत बोलना, मैं सिंगर हूँ। एक आधा मेरे को इन्विटेशन देगा, मेरा सुर ऊपर नीचे हो गया तो रूम में लेकर जाके बंद करके क्या मारेगा करेगा वो सबको मालूम है, आमेन। सुन लो भाई, बाहर सिंगर मत बोलना। आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम द वर्शिपर ऑफ गॉड, आमेन। और जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं, प्रभु का अभिषेक होता है जो हमारे द्वारा बहता है, आमेन। हम यहाँ से वहाँ उतर गए तो हम तुम्हारे से भी वर्स्ट हैं। तो हम वैसे ही हैं जैसे आप हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मनुष्य यहाँ पर खड़ा होकर ही आराधना कर सकता है। खंजीरी बजाकर या क्लैप
बजाकर, ताली बजाकर हम आखिरी के उस बेंच पर भी उतने ही सामर्थ्य के साथ आराधना कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि जो पीछे है वो कहाँ हो जाएंगे, वो आगे हो जाएंगे। इसलिए पीछे मत बैठना आगे होने के चक्कर में, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। नहीं तो बोलेंगे पास्टर बोल के गया था 5 वर्ष झाले मागेच बसलो आहे, इकडेचा काही होऊन नाही राहिलं, वैसा नहीं होता। आमीन। नहीं तो मेरे को फ़ोन करेंगे, नहीं तो मनोज को आप बोलेंगे कौन सा आदमी लाया था भाई, 5 साल वेस्ट हो गया पीछे बैठ के। आमीन। अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में काम करे। किसी भी बात की चिंता मत करो, तो चिंता करना छोड़ दो। आमीन। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। उसमें एक स्टांजा है, चिंता छोड़ो, पासुर बदलना ना हो, हाँ सिंगर लोग म्यूजिशियन पहचान जाते, चिंता छोड़ो और स्तुति करो, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। हम स्तुति छोड़ रहे हैं और चिंताओं को लेकर भाग रहे हैं। आपकी चिंता करने से आप आज़ाद नहीं होंगे। आपकी चिंता करने से आप उदासी और निराशा में डूबते चले जाएंगे। आमीन। सो चिंताओं पर ध्यान देने से अच्छा है हम चिंताओं से आज़ाद करने वाले यहोवा की ओर ध्यान को लगाएं। आमीन। आपकी चिंताओं को वो देख लेगा। आमीन। आप उसकी ओर देखना, वो आपकी चिंताओं को देख लेगा। आमीन।